कल इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए भेजे। बट आखिर गवर्नमेंट ने मेरे को 25,000 रुपए क्यों भेजे और इसका एनिमेशन से क्या लेना देना है? गवर्नमेंट अब एनिमेशन इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए क्रेजी स्टेप्स ले रही है। अब मैं ये बात मोदी जी की ये ट्वीट पढ़ के तो नहीं कह रहा हूँ। मैंने खुद गवर्नमेंट के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा, जीता और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड आई एग्री विद यू, मैं गवर्नमेंट की यहाँ पे तरफदारी या बुराई करने नहीं आया हूँ। मैं बस गवर्नमेंट का एक जो स्टेप मेरी एनिमेशन इंडस्ट्री में लिया गया है उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट का आखिर क्या प्लान है एनिमेशन इंडस्ट्री को लेकर के, गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर के और AR VR जो कि आर्गुमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी इंडस्ट्री को लेकर के है। अब देखो, गवर्नमेंट ने ना एक AVGC पॉलिसी बनाई है। अब इस पॉलिसी में क्या है, गवर्नमेंट एक छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाना चाहती है अक्रॉस इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट बुलिश होकर के प्रमोट कर सके मेक एनिमेशन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। एंड ये सिर्फ एनिमेशन के लिए नहीं है, ये गेमिंग इंडस्ट्री के लिए है, AR VR इंडस्ट्री के लिए है और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। बट हम इस वीडियो में सिर्फ फोकस रहेंगे एनिमेशन, थोड़ा बहुत गेमिंग और AR VR के बारे में भी बात करेंगे। तो यार, गवर्नमेंट के जिस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट करा था वो था क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो कि अलॉन्ग साइड कराया जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि इस बार गोवा में हुआ था। अब वहां पर जो ये CMOT का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें क्या होता है, आपको 48 आवर में एक फिल्म बनानी होती है और ऑल इंडिया से जितनी भी एप्लीकेशन आई होती है उसमें से 100 लोगों को सेलेक्ट करा जाता है। 20-20 की 5 टीम बनाई जाती है और उन टीमों को एक 6 से 8 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनानी होती है और प्रेजेंट करनी होती है विद इन 48 आवर्स। और उसमें से जो भी शॉर्ट फिल्म सबसे अच्छी होती है उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं और कैश प्राइज दिए जाता है। अब देखो, वहां पे जो जजेस होते हैं ना, वो इंटरनेशनल लेवल के जजेस होते हैं। जैसे मैं बता दूं, हमारे जूरी पैनल में एक जूरी वो थे जो शॉर्ट्स टीवी के CEO हैं। शॉर्ट्स टीवी वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है कंटेंट का अराउंड द वर्ल्ड। तो उसके CEO भी आए थे वहां पे, जो जूरी पैनल में बैठे थे और इन शॉर्ट फिल्म्स को देख करके अपनी से रखकर विनर्स डिसाइड कर रहे थे। तो वहां पे हमारी 20 लोगों की टीम ने जो फिल्म बनाई थी उसको फर्स्ट अवार्ड मिला था और हमारे डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो इस अवार्ड को जीतते ही हमको 5 लाख रुपए का विनिंग प्राइज भी मिला था। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैंने जब जीता था तब क्यों नहीं बनाई। तो देखो यार, व्लॉग्स तो मैंने उस समय बनाए थे और अपने YouTube चैनल पे डाल भी रखे हैं, बट ये लॉन्ग वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैं एक्चुअली में वेट कर रहा था कि गवर्नमेंट ये जो 5 लाख रुपए है 20 बंदों में डिवाइड करने के बाद भेजती भी है कि नहीं। और अब देखो यार, 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट, अब जाकर के अकाउंट में पैसे आए हैं। बट ठीक है, देर से ही आए बट आए तो सही। अब इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये मैं बता सकूं कि जेन्युइनली गवर्नमेंट ऐसे कॉम्पिटिशंस भी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें आप अगर अच्छा करते हो तो आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको इंडस्ट्री में कनेक्शंस बनाने में हेल्प करी जाएगी और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो अपनी सर्विसेज को, उसमें भी हेल्प करा जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट करा है जो कि है वेव। अब वेव्स क्या है? वेव्स भी एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें मेरे और आप जैसे छोटे मोटे फिल्म मेकर्स जाकर के अपना एक आइडिया पिच कर सकते हैं कि हम ऐसी एनिमेटेड सीरीज बनाना चाहते हैं या फिर AR VR सीरीज बनाना चाहते हैं या जो भी एनिमेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड आप करना चाहते हो। अगर आपके पास कोई सीरीज है तो आप बता सकते हो। मैंने भी वहां पे फॉर्म भरा था ऑनलाइन और मेरे को भी फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने सेलेक्ट कर लिया। अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं है, 3 से 4 स्टेजेस में सिलेक्शन होना है, बट हाँ, पहला स्टेज मैंने क्लियर कर लिया। अब आगे आने वाले स्टेजेस में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। बट हाँ, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया हुआ एक कॉम्पिटिशन है जिसमें जीतने वाले को 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं और आपको कनेक्शंस बनाने में हेल्प करी जाएगी क्योंकि वहां पे स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर-वर्स के प्रोड्यूसर, बाहुबली 2 के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, ये सारे लोग आएंगे। तो आपका जो आइडिया सेलेक्ट होगा ना वहां पे, वो इन सारे लोगों के सामने होगा और वो सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे इस आइडिया को एक रियलिटी में बदलने के लिए। अब देखो, मेरा तो गोल सिंपल है, मैंने बहुत पहले से बता रखा है कि मैं एक डिज्नी पिक्सार जैसी कंपनी बनाना चाहता हूँ इंडिया से। तो ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए गोल्ड माइन टाइप की है क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी अपना आइडिया पिच करूंगा, वो लोग अगर मेरी हेल्प करेंगे इस आइडिया को बड़े स्टेज पे ले जाने के लिए, बड़ा स्टेज इन द सेंस OTTs हो गया, हॉलीवुड्स हो गया, इवन बॉलीवुड हो गया, फंड्स भी अगर प्रोवाइड करते हैं ना तो इट विल बी ग्रेट। एंड आई नो इफ आई गेट वन सच अपॉर्चुनिटी ना कि आई गेट द प्रोजेक्ट, आई मेक द एनिमेशन, आई लॉन्च्ड इट टू द OTTs, हॉलीवुड, बॉलीवुड, वेयरएवर, आई नो पीपल आर गोइंग टू लव द क्वालिटी। हाँ, थोड़ा बहुत मैं स्क्रिप्ट को लेकर के अनश्योर हो सकता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। आई नो स्क्रिप्ट इज द सोल ऑफ एनी वेब सीरीज एंड ऑल, बट हाँ, मैं इसके ऊपर भी काम करूंगा रिफाइन करने में जब उन लोगों से बात होगी। अगर मैं फर्दर स्टेजेस में जाता हूं तो जितना मेरे को पता है, अगर मैं 2nd या 3rd स्टेज पार कर लेता हूं ना, तो वहां पे फिर मेरी इन लोगों से मीटिंग भी कराई जाएगी जहां पे हम लोग रिफाइन करेंगे स्क्रिप्ट्स को। तो हाँ, अभी मैंने वहां पे क्या स्टोरी पिच करी है, क्या करा है, वो सब अभी नहीं बताऊंगा जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, या तो मैं रिजेक्ट नहीं हो जाता या तो मैं सेलेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना, AVGC हो गई, वेव्स हो गया या CMOT जहां पर मेरी टीम जीती थी, तो ये सारी पॉलिसीज ना सेंटर्ड है एक चीज के अराउंड, जो कि है इंडिया से एनिमेशन स्टूडियोज या एनिमेशन
कंपनी को इस लेवल पे बनाना कि वो बड़े लेवल पे जाकर के इंटरनेशनल मूवीज वेब सीरीज बनाए इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। ऑल्दो मैं अभी भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व कर रहा हूँ, बट एक बड़े लेवल पे जब एक बड़ी मूवीज बनाई जाती है ना, जिसमें मिलियन एंड मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा करा जाता है क्लाइंट्स के थ्रू, और इंडिया में एफडीआई आएगी इससे, तो ये अलग ही लेवल की बात हो जाती है। और गवर्नमेंट इस नीश को टैप इन करना चाहती है, क्योंकि इंडिया सिर्फ अभी आउटसोर्सिंग हब है पूरी दुनिया का एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए। बट वहीं अगर आप इंडिया में देखो तो ऐसी एनिमेशन क्वालिटी नहीं बनाई जाती है। यही एनिमेटर्स डिज्नी पिक्सार के लिए एनिमेशंस तो बना देते हैं, बट वहीं जब बात आती है इंडियन एनिमेशन की तो वो लो क्वालिटी पे रह जाती है, क्योंकि एक तो डिजायर्ड पे नहीं मिलता है, लिमिटेड टाइम होता है, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि मैंने अपनी इस वीडियो में कवर कर रखे हैं अगर आपको जानना हो तो। बट हाँ, मेरे को ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है, और गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज है जेन्युइनली इस पे काम कर रही है इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग करप्शन एंड ऑल। ये वीडियो किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं थी, ये वीडियो किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं थी, ये वीडियो सिर्फ मैंने एक लॉजिकल डिस्कशन के लिए बनाई थी, जिसमें मैं बस ये बताना चाहता था कि मैंने कैसे गवर्नमेंट के कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा है और आने वाले टाइम में करने वाला हूँ, जिससे आई थिंक आपको भी हेल्प मिलेगी और गवर्नमेंट के क्या इंटेंशंस है एनिमेशन इंडस्ट्री को लेकर के। आई डोंट नो आगे आने वाले टाइम में ये फेल होता है या सक्सेस होता है इंडिया के लिए, बट हाँ, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। गवर्नमेंट जैसे बुलिश होकर इसको प्रमोट कर रही है, बट इन पास्ट हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं जहाँ गवर्नमेंट बुलिश होकर प्रमोट तो करती है, बट एंड में वो प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सर्टेन प्रोजेक्ट्स का, बट हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो स्टिल थोड़ा बहुत मैं इंश्योर हूँ कि गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में कैसा करेगी इस पॉलिसी को लेकर के। बट अभी तक जहां तक मैंने देखा है, जहां तक एक्सपीरियंस करा है, जहां तक मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये एवीजीसी पॉलिसी या वेव्स इज देयर टू स्टे, एंड आई होप थिंग्स विल वर्क आउट इन एवरीवन्स फेवर इन एनिमेशन इंडस्ट्री एंड वी विल मेक इट बिग। अब यहां से एनिमेशन इंडस्ट्री को कहां तक लेके जाना है वो आपके और मेरे हाथ में है। तो आइए साथ में मिलकर के एनिमेटेड मूवीज बनाए, शॉर्ट फिल्म्स बनाए, और देखते हैं हम इंडिया की क्रिएटिविटी कहां तक लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो इन द comment section below, or follow me on Instagram where I upload such informative reels. Thank you very much for watching this video. I will see you in the next one.